राजनीतिक रूप से अरे तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अच्छा, हमें बड़े बड़ों को सीधा किया कम्युनिस्ट हैं। ठीक है। हिटलर से लेकर के आज तक हम ही ने सीधा किया। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? अभी बेंजामिन कोई एक्सेप्शन नहीं था, बेंजामिन नेतन्याहू के भी ऐसे ही पीछे खड़े थे। गेट गए। अभी सुन, अब उनके लिए कुर्सी खींची थी क्या? सुन लीजिए, अब पूरी बात सुन लीजिए। उनको किताब में लिख के दिया था, यू आर ग्रेट, आई मिस्ड यू। अरे आपके साथ बड़ा मसला है, आप मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। नहीं, मुश्किल से 30 सेकंड और लगेंगे। आप बार बार टोक करके इस बात के मुद्दे को खत्म करना चाहती हैं कि कोई प्रधानमंत्री को वो ना करे। अरे कहना क्या चाहते हो? हमारे देश की ताकत आप समझते ही नहीं है कम्युनिस्टों। यही नहीं, अभी और सुनिए। अच्छा चीज जब चल रहा हो ना तो उसमें विघ्नकर्ता का काम मत कीजिए आप लोग। आप हो गए कांग्रेस पार्टी, ये दोनों का तो डीएनए एक ही हो गया है। ताला कम्युनिस्ट क्यों बुलाएं आपको? इनको भी कांग्रेस ही नहीं, नेता लेफ्ट मत लिखिए। अब लेफ्ट और कांग्रेस एक ही हो चुकी है, तो एक साथ लिख दीजिए अल्ट्रा मार्क्सिस्ट। मुझे अपने घर जाना है। जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल दी रूमर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का यूएसए विजिट, जहां उन्हें डोनाल्ड ट्रंप इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज जाता है कि भारत आज एक पावरफुल देश है और भारत एक सही नेतृत्व के हाथों में है और भारत की इकोनॉमी डे बाय डे बढ़ रही है और भारत दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है। लेकिन जो इसी तरह की जो विदेशों में मोदी जी को इज्जत मिल रही है उससे विपक्ष को हमेशा परेशानी रही है। इस डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक ने विवेक श्रीवास्तव को जमकर धोया है। विवेक श्रीवास्तव आमतौर पर हर डिबेट में मिलते हैं और सिर्फ उनका यही काम होता है बिना बात को सुने समझे ये गलत है, बीजेपी गलत कर रही है, बीजेपी को क्रिटिसाइज करना। और वहीं बात करें कांग्रेस के प्रवक्ताओं की, तो आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता अनर्गल बातें करते हैं, उनके किसी भी बात का सर या पांव नहीं होता है, बेसलेस बातें करते हैं और आपको खंडन करने का हक है, आपको सत्ताधारी पार्टी को क्रिटिसाइज करने का हक है, लेकिन उसके पीछे वैलिड रीजन तो बताएंगे। दोस्तों एक बार देखिए और आपको भी गर्व होना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को यूएस जैसी सुपर पावर कंट्री का राष्ट्रपति सम्मान देता है, उनके लिए कुर्सी लगाता है, उन्हें रिस्पेक्ट देता है और उन्हें ग्रेट लीडर बताता है। ये हमारे देश के लिए, हमारे देश की जनता के लिए गर्व की बात है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इस डिबेट को एंजॉय कीजिए। हमारे चैनल पे पहली बार आए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत। एक किताब दी डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को, उसमें खुद उन्होंने साइन करके लिखा प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट। आप ये कह रहे हैं कि उनको इज्जत नहीं दी, प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट लिखा हुआ है, वी मिस्ड यू करके उनको ग्रीट किया है। विवेक श्रीवास्तव ये तो दिखाई देगा आपको? आपको इज्जत की डेफिनेशन, आपको पंजाबी नहीं दिखेगा ना, राजनीतिक मोतियाबिंद है इनको। आपको इज्जत की डेफिनेशन बता देता हूँ। नहीं मैं बताता हूँ ना, आप सुनिए ना, इज्जत की डेफिनेशन प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट लिखा हुआ, वो तस्वीर दिखा दीजिए। प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट किसी ने लिखा है तो उसके क्या मतलब निकालेंगे? ग्रेट व्रेट कुछ नहीं, किताब पे साइन कर दिया ग्रेट। मैं बताता हूँ ना क्या मतलब निकला। हमारे देश की एक प्रधानमंत्री थी मिसेस इंदिरा गांधी, और ये लिखा हुआ है, जाकर के आप चेक कर लीजिएगा अपने रिसोर्सेज से। प्रेसिडेंट निक्सन को 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे के बीच में नीचे ब्लेयर हाउस में वेट कराया यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, बिकॉज शी वॉज इरिटेटेड विद हिम। इसको कहते हैं इज्जत, रेस्पेक्ट और पावर। और जाइए जरा यूट्यूब पे ढूंढ लीजिएगा वो वीडियो जिसमें बारिश धीरे धीरे हो रही है और हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी, शहीद राजीव गांधी, ही इज वॉकिंग फ्रॉम द प्रेसिडेंट हाउस टुवर्ड्स हिज कार, और छतरी लेके साथ कौन चल रहा है? कौन गार्ड से छतरी हाथ में लेता है? प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन। इसको कहते हैं रिस्पेक्ट। वहां पे हमारे प्रधानमंत्री पहले जाकर के एक तो अमेरिका का ठप्पा लगवा के नहीं आते थे। ऑल ऑफ देम वर प्रो रशिया, nobody supported the Americans, nobody followed their policy, और समाजवादी देश था। हाँ, जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया ये कुछ नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। ये वहां गए हैं शाबाशी लेने, नहीं ये वहां गए हैं, आप सुन लीजिए ना मैडम। ये वहां गए हैं शाबाशी लेने, एंडोर्समेंट लेने। वो अगर उनकी कुर्सी खींच रहे हैं तो ये रिस्पेक्ट की जरूरत है क्या? वी आर अ फ्री कंट्री। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ जो है, देखिए आप इस बात को समझिए, ये सारी डील्स जो सुरेंद्र राजपूत जी ने अभी आपको बताई, none of them is in the favor of this nation। अरे सर पहले आप इज्जत की बात कर लीजिए ना, कि आप रशियन, चाइना और ईरान का जो, मैं आपको ट्वीट दिखाती हूं। अरे मैडम या तो आप बोलो या मैं बोल लूं। अरे क्योंकि you are not letting me speak even for 10 seconds। इशू पे एक-एक करके बात कर सकते हैं। Why are you interrupting me so much? एक-एक इशू पे एक-एक करके बात बहुत कर अच्छे सकते हैं, हैं। डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छे हैं, मोदी बहुत अच्छे हैं, पद्मजा जी बहुत अच्छी हैं, तीनों बैठ के मीटिंग कर लो। नहीं, मुझे कोई बुला नहीं रहा मेरे को। I want to criticize this meeting। उस किताब की बात कर लीजिए। अगर कोई हेड ऑफ स्टेट आपको किताब में लिख करके देता है प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट, तो उसका क्या मतलब निकाला जाए?
सो व्हाट, कुछ भी हो। अरे कोई और छापा उसमें पकड़ ले, उसमें आप खुश हो पॉलिसीज जाते मेरे हैं। देश के फेवर कोई में नहीं लिख है। करके देगा, आप कह रहे गाजा हैं में so ट्रंप, what? मैडम सुनिए, गाजा में ट्रंप कह रहे हैं, अरे मैडम लुक जाइए, ग्रेट रेट मुझे मत सिखाइए ज्यादा। पंडिया जी, गाजा में ट्रंप कहता है मैं जाकर डिसाइड करूंगा गाजा में क्या होता अब है। आप ग्रेट से गाजा ट्रंप पहुंच ऐसा गए कहता आप। है आप आप दलाली हैं करिए कौन भाई? अमेरिकन कंपनीज की, और आप ट्रंप हैं के साथ कौन? विवेक रामास्वामी है कौन? आप हैं Who is कौन? विवेक आप रामास्वामी? हैं कौन? राजनीतिक रूप से एक्सटिंक्ट स्पीशीज। Who is विवेक रामास्वामी, ये बताओ ना। राजनीतिक रूप से अरे तुम्हारे extinct सर्टिफिकेट species की हैं आप। जरूरत नहीं है, हमें बड़े बड़ों को सीधा किया कम्युनिस्ट हैं। हिटलर से लेकर के आज तक हम ही ने सीधा पूरे किया, विश्व और आप भी पूरे हमारी विश्व वजह से extinct जाएंगे, हो ये रहे समझ हैं। लीजिए। देखिए ऐसा है कि इंपीरियलिज्म भारत ने ना कभी बर्दाश्त किया है ना बर्दाश्त करेगा। प्रधानमंत्री मोदी अकेले वो शख्स हैं जो रशिया के सामने भी, चाइना के सामने भी और अमेरिका के सामने भी विस्तारवाद पे अपनी राय बिल्कुल स्पष्ट रख चुके हैं। और हम ही वो देश हैं। ईरान ने आते के साथ ट्रंप ने प्रतिबंध लगा दिया। इज्जत क्या होती है बताऊं आपको? ईरान पे आते के साथ ट्रंप ने प्रतिबंध लगाया, और हम ईरान से अभी भी ऑयल ले रहे हैं। हमने ऑयल और एनर्जी में अमेरिका से समझौता करके हम आए कि हम आपसे भी ऑयल एनर्जी लेंगे। हमारे देश की ताकत आप समझते ही नहीं है कम्युनिस्टों। ये कोई मजाक का विषय नहीं है। और झूठ मूठ का अच्छा चीज जब चल रहा हो ना, तो उसमें विघ्नकर्ता का काम मत कीजिए आप लोग। आप हो गए कांग्रेस पार्टी, ये दोनों का तो डीएनए एक ही हो गया है। ताला कम्युनिस्ट क्यों बुलाएं आपको? इनको भी कांग्रेसी नहीं, नेता लेफ्ट मत लिखिए। अब लेफ्ट और कांग्रेस एक ही हो चुकी है, तो एक साथ लिख दीजिए अल्ट्रा मार्क्सिस्ट, चाहे कांग्रेसी हो चाहे ये हो। पद्मजा जी, जब दो देश के हेड्स मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं, उसमें किसी इंडिविजुअल की बातचीत करना उस जगह की गरिमा को गिराना है, और वही प्रधानमंत्री ने ठीक वही जवाब दिया। और दूसरी बात, ये अडानी से जो इसको लिंक कर बैठते हर बार, अब बीच में मत बोलिए विवेक जी। FCPA जो हटाया यूएस ने, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, ये डोनाल्ड ट्रंप ने 2012, 1995 तब से इंटरव्यू देते आए हैं कि ये हट जाना चाहिए। इनफैक्ट अपने पहले टर्म में हटाने के बहुत करीब थे ये। तो क्या तब से इनको अंदेशा हो गया था कि एक दिन मैं अडानी जी को बचाने के लिए इसको माफ करूंगा? अच्छा, दूसरी बात देखिए, फंस कैसे जाते हैं। कभी कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री इतने कमजोर हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आगे बिल्कुल झुके हुए हैं, और कभी कहते हैं ये इतने शक्तिशाली हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के जरिए FCPA पार करा करके इन्होंने अदानी को संरक्षण दे दिया। तो भाई पहले फैसला कर लो, ताकतवर है कि कमजोर है। अब जरा पद्मजा जी मुझे जरा सिलसिलेवार तरीके से 2 मिनट जरा जवाब देने दीजिए। भ्रष्ट हैं, भ्रष्ट। अरे विवेक जी ने कहा, भ्रष्ट हैं। देखिए विवेक जी फंस कैसे जाते हैं। कहते हैं पूंजीवादियों से मुझे चिढ़ है। बिल्कुल चिढ़ होनी चाहिए भाई। केरला का क्या हाल आपने कर दिया, आज सुप्रीम कोर्ट में जा जाके कह रहे हैं बैंक्रप्सी के करीब है, और बंगाल का आपने 36 साल में क्या हाल कर दिया। तो आपको अगर नफरत है तो ये नफरत बहुत अच्छी है। फिर इन्होंने कहा 7th फ्लीट 1971 के युद्ध में यूएस ने भेज दी थी। सोचिए जरा, इंदिरा गांधी जी के समय, मैं उनकी इज्जत कुछ वजहों से भले ही करता हूं 71 युद्ध में, पर उस समय हमारी ये स्थिति थी कि यूएस हमारे विरुद्ध 7th फ्लीट भेज रहा था बे ऑफ बंगाल में। 3-4 चीजें, जैसे अभी इन्होंने एक बड़ी बढ़िया आलोक जी ने बात कही थी, तो मैंने आपको एक फोटो दिखाई थी। वो फोटो अगर आप कहिए तो मैं दोबारा दिखा देता हूं। वो फोटो थी बेंजामिन नेतन्याहू की, ठीक है ना। बेंजामिन नेतन्याहू के पीछे भी बिल्कुल उसी तरीके से खड़े हुए थे मिस्टर प्रेसिडेंट जो हैं यूनाइटेड स्टेट के। ये रही वो फोटो। अच्छा। तो इस तरीके की बातों को करके आप किसको मूर्ख बनाते हैं? ये सामने बता दीजिए डॉक्टर अजय आलोक, अभी बेंजामिन कोई एक्सेप्शन नहीं था। बेंजामिन नेतन्याहू के भी ऐसे ही पीछे खड़े थे। गेट गए अभी सुन, अब उनके लिए कुर्सी खींची थी क्या? सुन लीजिए, अब पूरी बात सुन लीजिए। उनको किताब में लिख के दिया था, यू आर ग्रेट, आई मिस्ड यू। सुन लीजिए भाई प्लीज। मैं वो भी मैं बताता हूं दोनों चीजें। जिसको एलन मस्क, जिसको आज की डेट में सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, अच्छा, जिसको ये अपना भगवान मान रहे हैं, नया अवतार मान रहे हैं, वो एलन, सुन लीजिए, ये ग्राहक की नहीं, जरूरी बात है, वो कह रहे हैं कोई दोस्ती वोस्ती नहीं है। प्लीज मेरी बात पूरी हो जाने। नहीं, जवाब देने दीजिए ना, आपने एक जरूरी बात कही है। F-35 को जो है, अरे आपके साथ बड़ा मसला है, आप मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। हाँ। मुश्किल से 30 सेकंड और लगेंगे। आप बार बार टोक करके इस बात के मुद्दे को खत्म करना चाहती हैं कि कोई प्रधानमंत्री को वो ना करे, आलोचना ना करे। आलोचना करना हमारा हक है, और हम आलोचना को सकारात्मक रूप से उन्हें लेना चाहिए, सलाह के रूप में लेना चाहिए। देखिए, मैंने सुरेंद्र जी की बात बहुत ध्यान से सुनी है। मैं भी आशा करूंगा वो नहीं इंटरप्ट करेंगे। देखिए, इस पे कुछ चीजें क्लैरिफाई कर दे। इलॉन मस्क से वो, नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा सर, मैं आपको जानता हूं आपको क्या बोलना है। थैंक यू। तो इलॉन मस्क जिस स्थिति में मिले हैं नरेंद्र मोदी जी से, वो है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के हेड होने के नाते ट्रंप कैबिनेट का एक हिस्सा है इलॉन मस्क। खास तौर से उनका महत्व बढ़ जाता है बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप परिवार के साथ, बच्चों के साथ, बीबी के साथ
एक सेकेंड प्लीज। अब विवेक श्रीवास्तव वो बच्चों को लेके आए तो क्या कर सकते हैं? बच्चों को लेके वो आए, अपने क्या बच्चों को करें? लेके व्हाइट हाउस में बैठते हैं, तो ओवल ऑफिस में प्रेसिडेंट ऑफ भी यूनाइटेड नहीं, स्टेट्स के सामने। ऑफिशियल मीटिंग में छोटे छोटे बच्चे अरे भाई तो क्या वो करा आदमी जाए? तुम्हारे प्रधानमंत्री को इतना कैजुअली ले रहा है, अरे वो वो तो अपने डोनाल्ड बीवी ट्रम्प बच्चों को के- लेकर के आ वो तो गया ओवल कॉफी ऑफिस में पीने भी के बच्चों को लेके लिए, गए तुम थे। प्रतिनिधिमंडल लिए बैठे हुए हो। ही इज नॉट इवन क्या हो टेकिंग यू जाता है सीरियसली। भाई? शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। क्या अरे इसमें वो shame on एक you? व्यापारी, एक बिजनेसमैन है भाई। करण वर्मा। अपनी अपनी Businessman डिग्निटी नहीं है को वो बना यहाँ लो, पर। तुम प्रधानमंत्री हो भारत के। पद्मजा जी मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए करण please। वर्मा, हाँ हाँ। वो सीरियसली नहीं ले रहे हैं, कह रहे हैं विवेक श्रीवास्तव। आला प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है। विवेक जी सिवाय एक सिवाय करके। चाइना के वो किसी के सीरियसली नहीं लेते। वो हिंदी बच्चों ने भी चीनी खेला होगा अभी मोदी भी जी है। के साथ शायद। तो यही है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। हम तो कह रहे हैं हिंदी रूसी भाई भाई होना चाहिए। पद्मजा जी अगर एक ऐसे एक करके होगी, विवेक कैसे श्रीवास्तव, होगी हाँ। भाई? ये कोई बात है क्या? डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी जो कि खास तौर से अपॉइंट करिए ट्रेड पे, इंटरनेशनल ट्रेड पे। इसलिए अगर आप पाएंगे आने वाले दिनों में जब भी कोई राष्ट्रपति अरे उस ट्रेड में बीवी बच्चों का क्या लेना देना है यार? आएंगे, तो वो कैसी उनसे बातें कर मिलेंगे। रहे हो? वो एक फैमिली गेट टुगेदर के लिए आया था। अरे भाई क्या बोल रहे हैं कौन ये? मिलेंगे? अरे फैमिली बीवी बच्चे मिलेंगे, फैमिली मिलेगी। हमने तो नहीं सुना कभी यार। दिस इज एन ऑफिशियल मीटिंग जिसमें तो और क्या हो रहा था? बड़ी अच्छी बात है यार। बिजनेस डीलिंग के अंदर, कैबिनेट मीटिंग के अंदर, इंटरनेशनल गेस्ट के साथ तुम पूरी परिवार को लेके पहुंच जाओगे। दैट मींस यू आर नॉट इवन बॉदर्ड। यू रिक्वेस्टेड, आपने हाथ पांव जोड़े, प्रभु मिल लो मेरे प्रधानमंत्री से। आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने वो परिवार लेके पहुंच गया, बोला साहब मिल लो। और बच्चों को भी बोला देख लो भाई साहब ये इंडिया से आए हैं, आप ये वहीं वहां पे के थे प्राइम क्या? मिनिस्टर हैं, ये करा के आए हो। पूरी बातचीत कैसे ये पता करा लगी? के आए हो वहीं वहां पे से। थे? क्यों छुपा रहे वहीं हो? पे कान लगा के बैठे हुए थे आप? हमें सब पता लगा रहता है। ट्वीट वैसे किसने किया जुड़े आप पहले? या कहां से किसने जुड़े फोटो वैसे? ट्वीट करी? एलन मस्क ने क्यों नहीं की अरे पहले भाई, ट्वीट? He was not even minutes of the bothered. meeting पढ़िए। He was not even bothered. Your prime minister was bothered. My prime minister was bothered. मिनट्स ऑफ द कोई dignity रखी नहीं मुल्क की यार। पद्मजा जी आप नहीं इसको You have gone over there. You have gone over there and compromised. करण बोलिए वर्मा। बोलिए साहब, बोल लीजिए साहब, बोलिए। इनकी जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी आई हैं, प्रेस रिलीज भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ बात आई है कि इन द कैपेसिटी ऑफ डोज जो इनका वो है उसके तहत मिले। वो एक अलग बात है कि वो अपनी फैमिली साथ ले आए। भाई एक पर्सनल केमिस्ट्री है नरेंद्र मोदी जी से, और नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, मैं इनको तब से जानता हूं जब मैं चीफ मिनिस्टर था गुजरात का। तो अगर तब से एक पर्सनल केमिस्ट्री भी है और साथ में आज ये पोजीशन में है, इसमें क्या दिक्कत हो गई भाई? अरे ऐसी नरेंद्र मोदी तो इससे सबको नुकसान हो जानते गया हैं। कोई हमारा, इससे हमारे कुछ पैसे बाहर चले अरे गए। कोई दिक्कत नहीं है। कोई सीक्रेट एग्रीमेंट तो नहीं हो गया ना विवेक जी, जैसे चाइना से हुआ था? नहीं, पैसे बाहर क्या चले गए? किया था? अरे ऐसा कोई एलन secret मस्क के agreement दादा तो नहीं हो दादी गया को भी ना? लाना चाहिए था, लाए नहीं वो। 2008 मेरा का ऑब्जेक्शन जो है, secret agreement दादा हुआ था, दादी क्यों नहीं आए एलन मस्क नहीं हो गई ना के? यहाँ। उनको भी लेकर के आओ, नाना नानी को भी ले आओ। विवेक रामास्वामी को अपने फादर इन लॉ को लेके आए देखा थे। जाए कि इंडिया विवेक का रामास्वामी प्रधानमंत्री लेके कैसा आए है। थे अपने फादर इन लॉ को, क्योंकि वो मिलना चाहते थे प्रधानमंत्री से। परिवार और विवेक उससे नफरत है रामास्वामी भाई, सेल्स से। इंडियन ब्लड। विवेक इनको रामास्वामी दिक्कत है भारतीयों को विवेक जी बेचता को। है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बहुत से इंडियंस गद्दारी करते थे, विवेक रामास्वामी भारत के खिलाफ वहां खड़े होकर के बोलता है डालो हैंडकफ्स और भेजो इनको सबको। किसको मिलना चाहिए था? पर्सन वो अपनी पोजीशन लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप से मिलना नहीं चाहिए, एलन मस्क से मिलना नहीं चाहिए, विवेक रामास्वामी से मिलना नहीं चाहिए। क्या रिश्ते तोड़ देने चाहिए भारत और अमेरिका के बीच बिल्कुल में? मिलिए, आप सबसे मिलिए, आप सबसे मिलिए। देयर इज अ वे ऑफ मीटिंग, देयर इज अ प्रोटोकॉल। द प्रोटोकॉल वाज नॉट फॉलोड। द प्राइम मिनिस्टर वाज कैजुअल एंड इफ समबडी इज नॉट हिम, चलिए सबसे बड़ी वी डोंट आज नीड द अमेरिकन्स। सबसे बड़ी आज प्रॉब्लम है विवेक श्रीवास्तव को कि बच्चे क्यों आए डॉक्टर अजय लोग का क्रिएटर है, ये दिखाता है कि गंभीरता की कमी थी। वो हमें सीरियसली ही नहीं ले रहे हैं। बच्चों को भी साथ क्यों लेकर के आ गए? आपको बंद कर देना चाहिए था बच्चों को एक कमरे में। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है पद्मजा जी, आप विवेक श्रीवास्तव को इतनी गंभीरता से क्यों ले रही हैं? क्यों इनको इतना समय दे रही है? एक्सटिंक्ट स्पीशीज हैं। अरे कोई अगर जाता है अपने बच्चों को लेके जाता है तो आप ये सोचिए नॉर्मल है ये। प्राइम मिनिस्टर से कोई भी यहाँ इंडिया में अपने बच्चों को लेके मिलने जाता है तो उसके बच्चे मिलना चाहते हैं, इतना एक्साइटेड होते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री से मिलना है। तो एलन मस्क के बच्चे, एलन मस्क की फैमिली इतनी एक्साइटेड थी कि मुझे नरेंद्र मोदी से मिलना है, और इन कूड़ मगजों को ये भी नहीं समझ में आ रहा था इसमें मैं क्या बहस करूं इनसे। मतलब ये कोई जवाब देने वाली चीज उल्टा है? था। आपको हमारा बताइए, प्राइम मिनिस्टर किस तरह एक्साइटेड था का कि एलन मस्क की मानसिकता हो फैमिली गई से है? मिलूंगा। प्रधानमंत्री से अपने बच्चों को लेके मिलने क्यों आ गए? मतलब दिस शुड बी अ टॉपिक ऑफ डिबेट ऑन योर नेशनल चैनल विद पीपल लाइक दिस। ऐसे ऐसे लोगों के साथ डिबेट करके अपना माथा खराब हो जाएगा।